हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक और क्वेश्चन हमने लिया है काम और समय का। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं सॉल्व करने के। पहले मैं शॉर्टकट वाला तरीका कराऊंगा, उसके बाद मैं जो लेंथी जो तरीका है पहले उसको, फिर बाद में उसको कराऊंगा। दोनों क्वेश्चन में जो आपको कंसेप्ट जिससे क्लियर हो आप उससे कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है। ए उस एक काम को 20 दिन में फिनिश करता 70 दिन में फिनिश करता है। ए एक काम को 70 दिन में फिनिश करता है। अब यहाँ बी ए से 40% अधिक कुशल कामगार है। तो ये अधिक कुशल कामगार का मतलब क्या है कि जो बी है वो ए से 40% अधिक काम करता है। मतलब ए अगर 100 काम करता है तो बी 140 काम करता है। 40% अधिक होने का मतलब है ए अगर 100 वर्क करता है तो बी कितना वर्क करेगा, 100 में 40 और ऐड हो जाएगा, 140। तो 140 अधिक काम करता है। तो 40% का मतलब ये है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इसका पहले हम शॉर्टकट तरीका लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ। वो है कि पहले हम क्या लिख लेते हैं, कार्य क्षमता लिख लेते हैं। कौन कितने दिन में काम करता है ये हम कार्य क्षमता लिख लेते हैं। कार्य क्षमता क्या है, मान लो ए 100 वर्क करता है, 100% 100 वर्क करता है, परसेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, 100 वर्क करता है। और बी कितना वर्क करेगा, मान लो ए ने 100 वर्क किया तो बी कितना, बी ये कहता है कि 40% अधिक करता है। तो इसका मतलब 100 में इसका 40% ऐड हो जाएगा। 100 में 100 का 40% ऐड कर दो तो वो हो जाएगा 140। अब ये कहता है कि अब दोनों समय क्या लेगा। तो सिंपल है, जब भी हम समय कार्य क्षमता ये हमारे पास गिवन है और समय जब हम लेंगे तो इसको हम इंटरचेंज कर देंगे ऐसे। इसमें ये इसको रेशो की तरह लेते हैं ऐसे। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ बचा 10 और यहाँ बचा 14। 14 को आप इधर लिखोगे, 10 को इधर लिखोगे। जब भी कार्य क्षमता इस तरह से दे रखी हो और समय आपको लेना है तो हमेशा इन दोनों को इंटरचेंज करना है। तो ये 14 इधर लिखोगे और इधर लिखोगे 10। ये इतने इतने दिन का समय लेता है। ये रेशो की फॉर्म में हम निकाल रहे हैं। अब एक्चुअल में जो टाइम है, ए का जो टाइम है वो है 70 दिन। तो ए का जो टाइम था वो है 14, रेशो के टाइम में 14 दे रखा है। तो इसको 70 कैसे बनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 70। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 5 से क्योंकि हमें क्वेश्चन में 70 दिया हुआ है। तो इस 14 को 70 कैसे बनाएंगे, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा। इसका मतलब सेम 10 को भी फिर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 50। तो इस तरह से ये जो बी का वर्क आया, ए का वर्क था 70 डेज तो बी का वर्क आएगा 50 डेज। तो क्वेश्चन यही था कि ए बी उस कार्य को कितने दिन में फिनिश करेगा। क्योंकि वो कार्य करने की जो क्षमता है उसकी 40% अधिक है, इसलिए वो उसको 50 दिन में फिनिश कर देगा। तो आंसर आएगा इसका 50 डेज। आंसर आएगा इसका 50 डेज। अब हम इसकी सेकंड ट्रिक करते हैं। सेकंड ट्रिक में जैसे इन जनरली हम क्वेश्चन सब सॉल्व करते हुए चलते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हमें जो गिवन है वो ये है कि ए जो काम करता है 70 दिन में करता है, तो ए का 1 डे वर्क क्या हो गया, ए का 1 डे वर्क हो गया 1/70, ठीक है। और बी का जो वर्क दिया हुआ वो ये कहता है कि 40% अधिक काम करता है बी, किससे, ए से। तो यहाँ हम इसको लिख लेंगे कि इसका जो 1 डे वर्क होगा वो क्या होगा, उसको हम लिखेंगे इसके काम में 1/70 में हम क्या ऐड करेंगे, 1/70 का 40% ऐड कर देंगे। मतलब 1/70 का 40%, 40% का मतलब होता है 40/100।
तो 1/70 में हमने क्या ऐड कर दिया, 1/70 का 40% ऐड कर दिया। ये है बी का वर्क एक दिन का। तो ये हम निकाल लेंगे, क्या आएगा, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने का मतलब है कि इसको 1/70 हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/1, 1/70 बाहर चला गया तो ये हो गया 40/100। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे कि 1/70 यहाँ हमारा 100 आया एलसीएम, तो ये हो गया 100 और जमा 40, तो ये हो गया आपका 1/70 और 140/100। तो इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ 2 से, तो 1/50। तो ये क्या आया, बी का वर्क। बी का वर्क क्या है, ए एक काम को 70 दिन में करता है तो हमने लिखा 1 डे वर्क हो गया 1/70। बी 40% अधिक कुशल कामगार है, तो इसलिए किससे, ए से, तो ए का 1 डे वर्क और उसमें उसी का 40% ऐड करना है, तो 1/70 का 40% ऐड कर दिया। इसको सॉल्व करोगे वही आपका आंसर होगा, इसको सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। इसलिए ये भी एक अनोदर सॉल्यूशन है, दूसरी तरह का सॉल्यूशन है। जो भी आपको पसंद आए उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 50 डेज दिस इज़ द आंसर। तो पहली ट्रिक हो चाहे दूसरी हो, दोनों में जैसा आप समझ सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है, आपका कोई भी क्वेश्चन काम है और समय का, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट और कैसा भी क्वेश्चन हो, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में उसको डालिए, आपको डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो दूसरे दोस्त हैं उनको भी बताइए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू।